नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्वेता हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लगा लापरवाही का आरोप। दरी बरौच में कूदा नशेड़ी युवक, घंटों चला ड्रामा। चार सबसे जहरीले सांपों में शामिल रसेल वाइपर मिला कोरबा में। अब खबरें विस्तार से। रीति चौक स्थित श्वेता हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद प्रसूता अंजलि सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की जान गई है। परिजनों ने बताया कि डिलीवरी के कुछ घंटों बाद तबीयत बिगड़ी और समय रहते उचित इलाज नहीं किया गया, जिससे प्रसूता की हालत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने सामाजिक संगठनों सहित कोसाबाड़ी चौक से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और तत्काल अस्पताल की जांच कराने व उसे बंद करने की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न्याय करो न्याय करो। सस्पेंड किया जाए और नहीं वही ना मांग है पूरा का बर्खास्त किया जाए। जनता जिंदगी से समझना चाहिए। न्याय करो न्याय करो न्याय करो। मेरी वाइफ है, वो मेरी धर्म पत्नी है। मैं 5 तारीख को, मैं ना 5 को है, हाँ 5 तारीख 5वां महीना जो है ना, मैं अपने वाइफ को चेकअप कराने के लिए लेके गया था। वहाँ डॉक्टर कुजूर के द्वारा बोला गया कि बच्चे के सर में डबल नाल फंसा हुआ है, तो आप ना आ जाइएगा करके, कुछ दिन पूरा हो। फिर मेरे को डेट बताई थी, उस डेट में हम लोग गए थे। 1 तारीख को डेट बताई थी, आ जाइएगा करके। 6 तारीख को है, तो उससे पहले आप दर्द का वेट मत करिएगा करके बोली थी। हम लोग वहाँ गए थे, हल्का फुल्का उसको हल्का सा दूसरा चीज़ का पेन था, उसको पीठ में उसका पेन था रहने के लिए। तो वहाँ हम लोग गए 1 तारीख को। 1 तारीख को जाने के बाद में हम लोग 4 घंटा तक वेट किए हैं। 4 घंटा डॉक्टर नहीं आई थी। डॉक्टर को फ़ोन भी लगा रहे थे, तो हम लोग 4 घंटा तक वेट कराने के बाद में तब तक उन लोग 2-3 टेस्ट जो भी होता है वो करवा के, 1-2 टेस्ट करवा के वहाँ पर उनको बैठाए हुए थे। डॉक्टर वो आई है कुजूर, डॉक्टर कुजूर आई है। आने के बाद में ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाद में 2:42 में मेरा बेटा हुआ है, मेरा बच्चा हुआ 2:42 में। उसके बाद में बहुत देर तक ओटी में रखे हुए थे। ओटी से जब रूम में शिफ्ट हुए, तो रूम में शिफ्ट करने के बाद में उसको दर्द जो है, पेन और घबराहट सा लग रहा था उसको, जो कि मैसेज करके वो बताई थी। जब मैसेज करके बताई हो कि मेरे को घबराहट बेचैनी लग रहा है करके, तो हम जाके वहाँ जो ड्यूटी में थे उनको बताया ऐसा लग रहा है करके। तो वो आके एसी को ऑन किए, गर्मी के कारण लग रहा होगा करके एसी ऑन किए। दर्द लग रहा था करके बताया, तो दर्द का दवाई वगैरह दिए होंगे। उसके बाद से धीरे धीरे करके उसको उतना ज़्यादा पता नहीं चला। धीरे धीरे करके उसके पास पूरा, यदि कोई आके चेकअप ठीक से, यदि कोई भी डॉक्टर आके यदि ठीक से चेकअप हो जाता ना, तो आज मेरी वाइफ जिंदा रहती। लेकिन कोई भी, एक भी जवाबदार जिम्मेदार कोई डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं थे। किसी को कुछ भी नहीं पड़ा था। जो अभी सीख रहे हैं वो नर्स लोग थे। यदि ऑपरेशन के बाद में, हम तो सुने हैं, हम जान नहीं रहे, लेकिन ऑपरेशन के बाद में धुलाई वगैरह नहीं होता है करके रात भर धुलाई किए हैं उसका। अभी आप लोग ब्लड क्या मांग लेके हैं बताएंगे? हम लोग मैं अपने न्याय के लिए मैं अपनी वाइफ को, मैं अपने बच्चों को न्याय दिलाना चाहता हूँ।
इसलिए मैं न्याय के लिए आया हूँ। मैं तत्काल श्वेता हॉस्पिटल को बर्खास्त करे करके और उसके ऊपर FIR दर्ज करें। एनकेच हॉस्पिटल के खिलाफ़ भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ इन लोगों का मिली भगत है, सारा चीज़। और किसी भी हॉस्पिटल में जो मेरे साथ में बीत चुका है, अब मैं उसको तो वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इतना है कि मेरे द्वारा यदि और उसके द्वारा जो चली गई उसके द्वारा यदि सारे सुरक्षित है, सारे माँ बच्चे अब के बाद में यदि किसी का भी डिलीवरी वगैरह होता है तो सारे सुरक्षित रहे, वो मेरा अब एक सपना हो गया है। आज यहाँ पे विभिन्न संगठनों के जो है बैनर तले श्वेता हॉस्पिटल में दिनांक 1/6/2025 को एक प्रसूता की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में जो है उचित कार्रवाई की मांग को लेकर लोग विभिन्न संगठनों के अंदर, जैसे छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना, भीम आर्मी और उससे प्रभावित अन्य जो नगर के लोग हैं, सभी मिलकर आए थे और उस संबंध में अपना इन्होंने पृथक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उस पर निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। वहाँ के हॉस्पिटल संचालिका का सस्पेंशन की मांग किया गया है। सर, दोनों हॉस्पिटल को बंद करने को बोल रहा है, कोरबा हॉस्पिटल को बंद करने के लिए बोल रहे हैं जी। ऐसा लोगों के द्वारा मांग किया गया है। इस पे टीम बनाकर उचित जांच कराया जाएगा। उसके पश्चात जांच की रिपोर्ट में जिस प्रकार के भी कुछ कमियां पाई जाएगी तो उसके ऊपर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जांच कमेटी उंगली उठा रहे कि नया बनाया, जिस पर बाहर से टीम लाई गई। जांच कमेटी के ऊपर भी इन्होंने 4 सदस्यीय जो है जांच टीम बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो कार्यरत डॉक्टर के टीम बनी हुई है, उसके संबंध में भी लोगों के द्वारा आपत्ति की जा रही है। इस पर हम माननीय कलेक्टर महोदय और CMHO को इस पर अवगत कराकर कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से निष्पक्ष टीम बन सके उस प्रकार निष्पक्ष टीम बन के जो है जांच। सर, लगातार हॉस्पिटल्स में ये आरोप लगता है सर, एनकेच में तो लगातार लगते ही रहता सर, लेकिन प्रशासन कोई भी सवाल नहीं उठाता, ना कोई उंगली उठाता, उनके क्यों ऐसा? नहीं, जब भी इस टाइप से कुछ लगातार जब प्रश्न उठता है तो उस पर विधिवत उस पर जांच होती है। जांच होने के पश्चात जो है उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया की जाती है, तो इस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, गवर्नमेंट डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्या ऐसा प्रावधान है क्या? इसमें कुछ तो रूल है कि मेडिकल कॉलेज में अगर एक आप बोनस एक मिलता है भत्ता, अगर नहीं ले रहे हो तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वो कार्यालयीन आपके समय के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देने के समय के पश्चात आप कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक रूल है जो स्वास्थ्य विभाग की CMHO के द्वारा स्पष्ट बताया जा सकता है। तो इस पर भी हम इस बिंदु पर भी परीक्षण कराएंगे कि आप किस नियम के तहत कर सकते हैं और किस नियम के तहत नहीं कर सकते हैं। अगर नियम विरुद्ध रहेगा तो इस पर भी कार्रवाई होगी। लगातार जो शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर है वो अपनी सेवाएं बाहर देते हैं, इसकी भी कई बार शिकायतें हो गई, लेकिन उनमें आज तक जाँच क्यों नहीं हो पाया, नहीं कोई रिपोर्ट आया जी। इस प्रकार की अगर जांच पेंडिंग है तो इसको भी हम चेक कराते हैं और अगर आपके भी नॉलेज में अगर इस टाइप से है कुछ आवेदन तो उसको आप निश्चित हमको प्रदान करें और उस पर भी शीघ्र कार्रवाई कराएं। कोरबा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मदनपुर के गणपत राम राठिया और उनके परिवार की जमीन का सीमांकन 1 साल बाद भी नहीं हो सका है, जिसकी शिकायत लेकर सोमवार को गणपत पूरे परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जनदर्शन में आवेदन सौंपा। ग्रामीण का कहना है कि तहसीलदार 3 बार सीमांकन का आदेश दे चुके हैं, लेकिन पटवारी ने अब तक कार्रवाई नहीं की। उनकी मांग है कि उनके जमीन का जल्द से जल्द सीमांकन किया जाए। हमन 22 एकड़ 57 डिसमिल के अभी सीमांकन करना है। खेती बाड़ी नहीं होई तो काला खाब पूरा परिवार, ये समस्या है ना। अभी हमन के का है ना, B1 पर्चा, खसरा, अभिलेख, जन्मबंदी सब में है भैया नाम, लेकिन कैसे मन नहीं हो से बार बार हमन कलेक्टर महोदय के पास आना पड़ा थे। और पहले भी एक साल सन 2024 के आए रहे हैं तो 4 माह वर्षा के दिन आ गए हैं तो रुके ले बोलिस, तो हमन आज तक के भी रुके हैं और आज तक के भी नहीं हो है। का बात है, अधिकारी में कैसे नहीं करत हैं। और तहसीलदार तो बोल दिए कि 3 बार आदेश कर दिए कि मैं क्या बार आदेश करूँ, 3 बार कर दे हूँ आदेश, लेकिन वो आदेश के बावजूद भी आज ले मतलब कर्मचारी में नहीं करत हैं। हम पटवारी मन का करे तुम आ रही पटवारी में तो अभी टाल मटोल कर देते हैं, जाते हैं, बाकी पुलिस बल नहीं है, महिला पुलिस नहीं है, ऐसे करके टाल मटोल कर देते हैं। हमन क्या चाहता हमन तो यही चाहतन कि हमन ला कलेक्टर महोदय जी अच्छा से सीमांकन करके कब्जा करवा दे और खेती बाड़ी हमारे परिवार से थोड़ा अच्छा हो। 1 साल भर हो गई से मोला सीमांकन कराए बर चक्कर काटे ले पड़ा थे,
और हम पूरा परिवार आए हैं। वर्षा पानी के दिन भी आ गई से कि ताकि हमार ज़मीन के सीमांकन जल्दी हो जाती तो हमन बढ़िया हमार परिवार वाला बढ़िया अच्छा से कमाते खेती बाड़ी करते कह के आज हमन कलेक्टर महोदय जन दर्शन में आए हैं पूरा परिवार जन। काबर नहीं हो पाते थे मंगन का समस्या होता और तहसीलदार 3 बार आदेश कर दे है और 5 तारीख में आ रहे हैं कलेक्टर साहब से मिले कलेक्टर ऑफिस में तो कलेक्टर साहब ला एप्लीकेशन दे हो तो कलेक्टर साहब कि मैं कराऊंगा कि गर्व के साथ बोले है कि इसका सीमांकन मैं कराऊंगा कैसे। और जो विपक्ष के हैं ना जो पहली कमात खात हैं वो में धमकी चमकी देत हो ही अधिकारी मिलना कर्मचारी मिलना कि मत नापना मत सीमांकन करना नहीं तो तुम लोग को FI करेंगे या न्यायालय में पेश करेंगे ये सब मतलब धमकी उनकी देत हो कस लागत है मोला। कैसे हुई सीमांकन नहीं हुई तो खेती बाड़ी कैसे करिए? हाँ हम सीमांकन ओकरे बाद अच्छा से खेती करबो कह के तो सीमांकन के चक्कर में आथन बार कलेक्टर ऑफिस कि बढ़िया हमारे दादा परदादा के ज़मीन है कई दिन ले सीमांकन ही हो है तेकरे बार अच्छा से बढ़िया तहसीलदार साहब जी और कलेक्टर महोदय जी में बढ़िया करवा देतीन तो हमारे परिवार बढ़िया कमाते खाते कह के पूरा परिवार में गोहराए आए हैं। जिले के दर्री बरौज के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 20 वर्षीय युवक ने नशे की हालत में नहर में छलांग लगा दी। युवक करीब 1.5 घंटे तक नहर में तैरता रहा। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और कई राहगीर मोबाइल से वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। स्थानीय निवासी शुभम बंजारे ने साहस दिखाते हुए युवक की जान बचाई और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। ये लड़का डैम के नीचे में उतर गया बोल के दर्री निवासी हूँ भैया मेरा मुझे पता फ़ोन आया कि एक लड़का डूब गया करके। हाँ हाँ देखा तो नशे की हालत में उतर रहा था। हाँ हाँ तो बाहर नहीं निकल पा रहा था। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा ही नशे पर था। नशे में वो खुद चला गया था कि कोई तैरते चला गया? खुद गया था सर वो। हाँ हाँ आपने कैसे मालूम करा? मुझे फ़ोन आई थी सर कि यहाँ कोई लड़का डूब गया करके। हाँ हाँ मैं देखने के लिए आया था। हाँ फिर मैंने उसको रेस्क्यू करके निकाला। यानी आपको तैरने आता है? जी सर। हाँ तभी आपने गया था नीचे? जी ठीक वो लड़का ठीक है अभी? जी सर एकदम बिल्कुल ठीक है। वो भी कहाँ का निवासी है? दर्री का निवासी सर। दर्री का निवासी ठीक।
भारत के 4 सबसे जहरीले सांप में शामिल रसेल वाइपर स्नैक भी कोरबा में पाया गया है। हाल ही में कोरबा शहर में लगभग 25 किलोमीटर दूर गांव कनकी में रसेल वाइपर पाया गया। रेस्क्यू टीम को यहां सिटी की तरह आवाज़ निकालने वाले सांप मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और यह देखकर हैरान हो गए कि यह दुर्लभ रसेल वाइपर सांप है। रसेल वाइपर भारत के 4 सबसे जहरीले सांपों में शामिल है, जिसे द बिग 4 की कैटेगरी में रखा गया है। कोरबा में रसेल वाइपर पहली बार पाया गया है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है। रसेल वाइपर को बेहद गुस्सैल स्वभाव का माना जाता है। अभी चालू करता है। साइड हो जा गाड़ी। खड़ा कर। सर, हमें कनकी से एक सूचना प्राप्त हुआ कि एक आवाज़ निकालता हुआ एक सांप घर के आंगन में बैठा हुआ है, जिसके सूचना उपरांत हमने अपने वन विभाग के एसडीओ सर को जानकारी दिया। उनके निर्देशानुसार हम अपने टीम के साथ वहां पहुंचे तो देखा लोग काफ़ी भीड़ है। उस भीड़ को हमने थोड़ा सा अलग किया और ये सांप रसेल वाइपर है, जो कि 4 वेनमस स्नेक का एक सबसे खतरनाक सांप है। और ये वैनम इसका तीर जो होता है काफ़ी बड़ा होता है अन्य सांपों की अपेक्षा, और उस जगह जिस जगह भी वो काटता है तो उस जगह के टिश्यूज़ को वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से गैंग्रीन हो जाते हैं। साथ ही ये एक कुकर की सीटी की तरह आवाज़ करता है। और इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि लोगों में जब भी ये सांप अगर रहते हैं और ये सांप दिखता है तो अक्सर इसको सैंड बुआ या तो रॉक पाइथन समझने की भूल पे बाइट हो जाता है। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। कोरबा इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, अलग-अलग चीज पाया जाता है, अभी तक तो ये खोज भी नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पे आप देखिए, आप कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा विजर जो सांप है किंग कोबरा, वो हमारे राज्य में है, कोरबा जिले पे। उसके साथ साथ आप ये लेपर्ड का यहाँ प्रेजेंस है हमारे यहाँ, ठीक है, एलिफेंट है। उसके बाद आप देखेंगे फ्लाइंग स्क्वायरल है, ठीक है, यही पाम सीवेट है। उसके साथ साथ आपका पेंगुलिन है। तो ये एक ऐसे दुर्लभ जीव हैं जिनका हमारे जंगलों पे होना दर्शाता है कि हमारा जंगल का बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसा सांप देखे तो लोगों को सबसे पहले क्या करना है? मेरा जिले के और साथ ही प्रदेश के सभी लोगों से निवेदन यही रहेगा कि बारिश का मौसम भी आ रहा है और सांप हमारे खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, इकोसिस्टम का पार्ट है। तो हमारे कोरबा जिले में जब भी कैसे कोई सांप दिखे या निकले, आपको उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें या वन विभाग को सूचना दें, हमारा काम रहेगा उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगलों पे छोड़ना और आप लोगों को सुरक्षित करना। दरे थाना क्षेत्र अंतर्गत इरिगेशन फर्टिलाइजर बस्ती में एक बछड़ा अचानक उछलता हुआ पास के एक खुले कुएं में गिर गया। घटना की सूचना जैसे ही गौ सेवा टीम और स्थानीय लोगों को मिली, मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। गौ सेवा की टीम ने तत्परता दिखाते हुए बछड़े को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। कुएं की गहराई और मुश्किल रास्ते के बावजूद टीम ने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत कर बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने गौ सेवकों की सराहना की और उनके इस प्रयास की प्रशंसा की। गनीमत रही कि बछड़े को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह पूरी तरह स्वस्थ है। इसको भी लो, लास्ट साइड को भी बांधना, दोनों पैर के आगे पीछे बीच में बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से ना। गला है मत दबाए, दोनों ये लो, याला भी रस्सी छोड़ू, ये वाला यही साइड भी बांध दो। चलो थोड़ा उसको हवा दो, तो थोड़ा हवा दो। कोरबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोठीखर्रा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान घुमानी डांड निवासी जनसाय धनवार के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट कोरबा की टीम मौके पर पहुंची।
टीम ने घटनास्थल व शव का बारीकी से निरीक्षण किया। हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है तथा घटना की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। कपड़े वपड़े से हो सकता है कुछ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।